हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो रहेगी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू, ओनली 20 एमसीक्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें सबको पता है कि इस बार जो हमारे जो पेपर होने हैं वो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जो फाइनल एग्ज़ाम होने हैं उसमें आने हैं आपके एमसीक्यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू की। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द एक्ट ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक। तो देखिए, ये आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग एक रस्टिंग प्रोसेस था, रस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, करोजन हमने टॉपिक किया था। तो करोजन क्या था, कभी जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो मेटल्स को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट मेटल की जो है लेयर हम लोग चढ़ाते हैं। तो उसी में हमारे पास एक क्वेश्चन था, जो आयरन हमारे पास था उसके ऊपर हम लोग जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्रोजन, गैल्वेनाइजेशन, वाटर प्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा गैल्वेनाइजेशन। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए, कलर के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके कलर पे बेस आएंगे। तो चलिए, यहाँ पर बात क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। तो ऑप्शन है हमारे पास व्हाइट, येलो, ग्रीन और ब्लैक। तो राइट जो आंसर है वो है आपका व्हाइट कलर। तो याद रखना हमने, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो आपका व्हाइट कलर होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब देखिए, यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है जिंक आपका फॉर्मूला है Zn और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका फॉर्मूला HCl। तो देखिए, जब आप लोग फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स पढ़ते हैं या फिर सेकेंड चैप्टर में जब आप प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं, तो हमें पता है जब कभी भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। तो यही आपका क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिड्यूस। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन और S2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए, कंबशन रिएक्शन का मतलब समझ लेते हैं क्या रिएक्शन होता है। एक तरह से अगर हम इसे देखें, अगर वो है जलना। तो जलना बेसिकली क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन आपका रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है। तो यहाँ पर पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर, दूसरा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तीसरा है बर्निंग ऑफ पेट्रोल और तीसरा नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करेंगे। जब पानी उबलता है तो उसमें कोई भी ऑक्सीजन ऐड नहीं होती है। सेकंड है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर आप वैक्स की बात करें, वैक्स मेल्ट होने के बाद उसमें ऑक्सीजन भी ऐड नहीं होती। थर्ड है बर्निंग ऑफ पेट्रोल। तो देखिए, जब कोई भी चीज़ जलती है तो उसके हमें जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट आपका रहेगा वो रहेगा बर्निंग ऑफ पेट्रोल। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट रिएक्शन इज इट टू डिकम्पोज वेजिटेबल एंड बिकम कंपोस्ट। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग एक पिट बनाते हैं, वो पिट किस चीज़ के लिए, हमारे जो जितने भी सड़े गले फल सब्जियां होते हैं उसमें डालते हैं। तो उसे डालने के बाद उसमें क्या बनता है, उसमें उसका कंपोस्ट बन जाता है, मतलब एक खाद बन जाती है। तो उस खाद को जो प्रोसेस रहेगा, वो कौन सा प्रोसेस रहेगा, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसे पहला ऑप्शन है हमारे पास थर्मोट्रॉपिक, दूसरा है इंक्यूबेशन, कॉमन और तीसरा है रिप्लेसमेंट। तो इसका आंसर रहेगा इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट। तो अब लेड नाइट्रेट एक बार देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट था PbNO3 और यहाँ पर 2। सो जब हम इस लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमारे पास बेसिकली होता है क्या है, यहाँ से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हमारे पास लिबरेट होती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपने याद रखना है, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट से आपके कौन कौन से ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
तो राइट आंसर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला है Na2 सोडियम कार्बोनेट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखिए अगर आप लोग सेकंड चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग एक वॉशिंग सोडा नाम का हम लोगों ने एक प्रोडक्ट किया था। तो जो वॉशिंग सोडा है उसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज द रिएक्शन ऑफ द डिकम्पोजिशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन हिंदी में इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से स्मॉल कंपाउंड में जब टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। हमारे पास पहला ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी कंपाउंड टूट के एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में नहीं बना, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, आपके पास अमोनियम CNO, अब ये भी आपका ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो इस ये जो आपका पास ऑप्शन कंपाउंड है दैट इज पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट आपका पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक जो मॉलिक्यूल था वो 2 मॉलिक्यूल में टूट के हमारा बन गया है और थर्ड था हाइड्रोजन प्लस आयोडीन तो हाइड्राइड, तो यहाँ पे ये जुड़ गया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन गिवन 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम दैट इज इक्वल्स टू एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आपको क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास बताना है था आपको कि जो रिएक्शन है वो किस तरह की रिएक्शन है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे एक बीच में कुछ मिसप्लेस हो गया है, आयरन ओके। तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया बेटा। तो आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पर जो आयरन था एल्युमिनियम ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो जब एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा तो आयरन की जगह एल्युमिनियम वहाँ पर लग गया, प्लस यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। तो हुआ क्या, जो एल्युमिनियम जो हाईली रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू आयरन, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से और उसकी जगह पर खुद लग गया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोगों ने याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस बाय एडिंग डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू आयरन पाउडर। तो देखिए अगेन आपका वही आपका रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगा। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड मेटल। तो अगर आप लोग एक आयरन पाउडर में रिएक्शन डालेंगे किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो उसका कंपाउंड क्या बनेगा, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। नंबर 1 हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड। सेकेंड ऑप्शन क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्राइड्स आर हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म। देयर इज नो रिएक्शन, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म। तो याद रखना हम लोगों ने जब कभी भी कोई भी एसिड और कोई मेटल आपस में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो हाइड्रोजन गैस हो गया, उसके बाद आयरन क्लोराइड ऑब्वियसली बनना ही था क्योंकि जो आपका HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl था, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई तो ये क्लोरीन जाके किसके साथ कंबाइन करेगा, आयरन के साथ। तो इसलिए आयरन क्लोराइड आपका बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो देखिए अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, हिंदी में अगर श्वसन की बात करें तो रेस्पिरेशन में बेसिकली हम करते क्या है। रेस्पिरेशन में हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाने से होता क्या है, हमारा जो भी फूड है वो स्मॉलर कंपाउंड्स में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में हुआ क्या, ऑक्सीजन हम लोगों ने ले ली है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 ऑक्सीडेशन, नंबर 2 कम्बिनेशन, नंबर 3 सिलेक्शन और नंबर 4 थर्मोट्रॉपिक्स।
तो आंसर इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो फूड है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, आपका ऑक्सीडेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज। तो आपके पास एक रिएक्शन दी है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दैट इज कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको बताना है ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है। तो बेसिकली अब हम लोग देखेंगे यहाँ से आपके पास हुआ क्या, जो कॉपर का ऑक्सीजन था वो हटके हाइड्रोजन के साथ लग गया। अब हमने दो तरह की रिएक्शन पहले समझ लेते हैं। पहला था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था, वो रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा रिएक्शन था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जो जिस एक्सरसाइज में होता है, जिस रिएक्शन में होता है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले कॉपर से ऑक्सीजन आपका हट गया है, मीन्स ऑक्सीजन हट जाने का मतलब क्या हुआ आपका, ये हो गया रिडक्शन। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ आपके पास ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो दैट मीन्स दो रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन था ऑक्सीडेशन, दूसरा था सिलेक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल एसिड एंड बेस आपस में कंबाइन करते हैं, तो एक न्यूट्रलाइज जो सॉल्ट हमारे पास बनता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी थी हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है कंपाउंड मेड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड। तो देखिए ये भी एक मार्क का क्वेश्चन है कि जिस कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है को कनेक्टिव, आयनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और नन। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा आयनिक कंपाउंड। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर है आपका आयनिक कंपाउंड। तो दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और आपने याद रखनी है, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपके पास है कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलके आपके पास कॉपर ऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर का मतलब क्या हुआ कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो चलिए ये ऑप्शन हो सकता है। अगले ऑप्शन एक बार देखते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ कॉपर। तो डिग्रेडेशन ऑफ कॉपर का मतलब है कॉपर जो है वो कमजोर हो गया, वहाँ से कम हो गया है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ कॉपर और बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, आंसर है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर के यहाँ पर आंसर क्यों है आपका, क्योंकि कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन आपका जुड़ गया है, इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इक्वेशन इज H2 + Cl। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास H2 तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इक्वेशन H2 + Cl2 + H2Cl। तो अगर इस रिएक्शन की बात करेंगे तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ कम्बिनेशन रिएक्शन, अ डाइलोकेशन रिएक्शन और अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपके पास दो चीज़ें कंबाइंड होकर एक अलग कंपाउंड बना रही है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए इसको करने से पहले हमने डबल डिस्प्लेसमेंट एक बार समझ लेना है। डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है, जो आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से हटा देता है। तो अगर यहाँ पर दोनों कंपाउंड, दोनों जो मेटल है आपके, एक कम रिएक्टिव और एक ज़्यादा रिएक्टिव, अगर वो दोनों अपने सॉल्ट के साथ प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले रिएक्टिव को उसके प्लेस से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जो कम रिएक्टिव वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव की जगह पर आके लग जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला आपके पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स पहला ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट नहीं है। तो इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। अगला देखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो हमने देखा जो सिल्वर है उसमें सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, सिल्वर को उसके कंपाउंड से हटा के खुद लग गया। तो ये आपके पास बन गया सिल्वर क्लोराइड, और बचा क्या आपका, जो सिल्वर था, जो सोडियम था वो सिल्वर
वो नाइट्रेट के साथ लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर सिल्वर था, सिल्वर की जगह आपका सोडियम आ गया और सोडियम की जगह सिल्वर आ गया। तो आपके पास बन गया सोडियम सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई है। तो इसके नेक्स्ट था H2 प्लस Cl2 H2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो राइट आंसर इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपने याद रखना है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके एलिमेंट उसके कंपाउंड से हटा देगा और उसकी जगह पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन था कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट ने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। नेक्स्ट था आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर आयरन और कॉपर सल्फेट की बात देख लें तो हुआ क्या, आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। वाई, बिकॉज जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड बना दैट इज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ने उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, किसने, आयरन ने। तो दैट मीन्स ये आपके पास क्या आपका आंसर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर आ गया। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर करेक्ट आंसर इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट दैट इज इक्वल्स टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। सो नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे एक बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए वो उस तरह की रिएक्शन होते हैं जिसमें एक इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है आपको रिएक्शन के बाद मिल जाता है। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यही आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो किस तरह का सॉल्ट मिलेगा। तो पहला है सॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब जो पानी में घुल जाएगा। तो हमें याद रखना है कि जो हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सॉल्ट मिलता है वो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है, मीन्स इनसॉल्युबल पानी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इनसॉल्युबल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज इनसॉल्युबल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है रिएक्शन में, यहाँ पर प्लस की जगह पर एरो आना चाहिए था, यहाँ पर हम लोग एरो लगा लेंगे। नेक्स्ट था पोटेशियम क्लोरेट दैट इज इक्वल्स टू पोटेशियम क्लोराइड प्लस आपके पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए दूसरा लास्ट ऑप्शन था डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी। तो इस ऑप्शन के बाद पहले समझ लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जब कोई भी एक मॉलिक्यूल आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट के आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो दैट मीन्स ये करेक्ट है। अगला पोटेशियम क्लोरेट आपका पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में, मीन्स एक मॉलिक्यूल 2 में आपका डिवाइड हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पर अगर हम सी पार्ट को देखेंगे तो सी पार्ट में क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब कम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये डीकम्पोजिशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, H2 प्लस Cl2 दैट इज इक्वल्स टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन समझनी है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने देखना है ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो, या फिर इसका ऑपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन चारों में से कोई भी 2 चीज़ें हो तो उसको हम लोग बोले ऑक्सीडेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग कर चुके थे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले, एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पर अगर बात कर रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो बेसिकली क्या देख रहे हैं हमारे पास, यहाँ कैल्शियम से जो ऑक्सीजन है यहाँ पर निकल के क्लोरीन जुड़ गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। दूसरा अगर क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन में भी यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया। तो ये हमारे पास दोनों काम यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी चैप्टर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।